जो मेरे अंदर है, हर एक के अंदर है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। उस गुण को, उस क्वालिटी को मुझे स्थायी रखना है, सदा रखना है। तो फरिश्ता कैसा होता है? सभी जो सेवाधारी हैं पीछे सब बैठ जाएंगे, अब सब सेवाधारी बैठ जाएंगे। अब जो मेहमान आएंगे वो अपनी जगह अपने आप ले लेंगे, सब बैठ जाएंगे। हाँ जी, फरिश्ता कैसा होता है? ये तो आंसर आपने देना है। फरिश्ता कैसा होता है? आपके जैसा। हाँ जी, आप तो मुझे जानते ही नहीं। सबको देने वाला। टीवी पर देखकर कोई भी पता नहीं चलेगा सामने वाला कैसा है। अपनी चेकिंग करते हैं, फरिश्ता कैसा होता है। हाथ उठा लिया इतने प्यार से, ये भी नहीं पता कि कैसा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सबको पता है, आपने बताना है फरिश्ता कैसा होता है। कौन सी क्वालिटी चाहिए जिसके लिए कहेंगे फरिश्ता है? घर के लोग कहें हमारे घर में फरिश्ता है। जहाँ हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, वो कहते हैं हमारे बीच फरिश्ता है। तो वो कौन सा संस्कार चाहिए मेरे अंदर? सुख देने वाला। हाँ जी, शुक्राना, वेरी गुड। कोई शिकायत नहीं, लिस्ट बनाते जाएं अपनी। किसी बात से शिकायत नहीं, किसी व्यक्ति से शिकायत नहीं, खुद से भी शिकायत नहीं, खुद के शरीर से भी शिकायत नहीं। सिर्फ क्या? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब अपनी लिस्ट बनाएं, जीवन में कौन सी बात की शिकायत है और उसको कन्वर्ट करें। शिकायत नीचे की एनर्जी होती है, फरिश्ते की एनर्जी कैसे होती है? इसीलिए फरिश्ता जो हम पिक्चर्स में देखते हैं वो कैसा होता है? उड़ रहा है, पंखों के साथ दिखाते हैं उसको। दो चीज़ें दिखाते हैं फरिश्ते को चित्र में, एक पंख होते हैं उड़ने के लिए और दूसरा सफ़ेद रंग का दिखाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, दो विशेषताएं हैं फरिश्ते के पास। एक तो वो सफ़ेद है, सफ़ेद मतलब प्योरिटी, पवित्रता, दाग नहीं है, दाग नहीं है। और दूसरा, जिस पर कोई दाग नहीं है, पवित्र है, वो हमेशा कैसा रहेगा? लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। और इसलिए फरिश्ते को उड़ता हुआ दिखाते हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं है जो पंख लेकर उड़ने वाला है, लेकिन वो दिखाया क्यों जाता है? उसका अर्थ है कि जो शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, निस्वार्थ रहेगा, बेदाग रहेगा, वो हमेशा उड़ता रहेगा। और जितना हमारे ऊपर दाग लगते जाते हैं, दाग मतलब वो संस्कार जो हमें बोझिल करते हैं, वो संस्कार जो हमारे मन की स्थिति को किधर लेकर आते हैं? नीचे लेकर आते हैं। आजकल भी कभी कभी हमें अनुभव होता है ना, कहते बहुत भारी लग रहा है, मन बहुत भारी लग रहा है। किस किस को अनुभव है भारी मन का? हाथ उठा लो। कभी कभी होता है, लेकिन होता है। अब वो भारी मन, जिस दिन, जिस समय मेरा मन भारी है, मतलब मैंने कुछ ऐसे संकल्प किए हैं, कुछ ऐसी बातें सोची हैं, कुछ ऐसी भावनाएं आई हैं जिन्होंने मेरी मन की स्थिति को कहाँ लेकर गए? नीचे लेकर गए। और अब मुझे उसका विपरीत करना है, मुझे अपनी मन की स्थिति को कैसे रखना है? इधर। अब अगर हम कहें ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? स्थिति में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, भारी जाएगा। अगर हम कहें बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, 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 तो मन की स्थिति किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। तो पहला चेंज, शिकायत के बजाय शिकायत के बजाय शुक्रिया। तो आज का पहला दिया शुक्राना। कौन सा दिया जलाना? शुक्राना। बचपन से सुना है, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ रहेगा, और अगर दिया बुझ गया तो क्या कहा जाता है? दिया बुझ गया तो क्या हो जाएगा? दिया बुझ गया तो क्या हो जाएगा? आप आंसर करेंगे, मैं आंसर नहीं करती हूँ, आप आंसर करेंगे। दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ हो जाएगा। अभी अभी जो यहाँ पर दीपक था, क्या आपको लगता है वो वाला दिया बुझने से जीवन अशुभ हो जाता है?
तो कौन सा दिया बुझने से जीवन अशुभ होता है? मन का, आत्मा का। तो इसलिए सबसे पहली गिफ्ट अपने आप को दिवाली के लिए, ये दिया क्या है जिसका त्योहार ये दिवाली है। क्योंकि दिवाली मतलब दिए दिए दिए, चारों तरफ दिए, और एक दिया से दूसरा दिया जलता है, और बड़े दिए से पहले छोटा दिया चलता है, फिर हर छोटे दिए से दूसरा दिया जलता है। ये दिया कौन सा है? तो सबसे पहला दिया है शुक्रिया का दिया। कौन कौन रेडी है शुक्रिया का दिया जलाने के लिए? इजी है, मतलब जिसके साथ आपको चाहिए कि वो आपको सारा दिन में सहयोग दे, उसको सुबह सुबह शुक्रिया कर दो। तो सबसे पहला शुक्रिया भगवान का। के अंदर सबसे ज्यादा आपका सहयोग कौन देता है सारा दिन के अंदर? मन और शरीर का शुक्रिया। ये मन और शरीर सही चले तो हम सारा दिन में बहुत सारे काम कर लेते हैं। जिस दिन शरीर थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ है, तो हम शिकायत तो बहुत कर लेते हैं, आज ये ठीक नहीं है, कैसे काम होगा क्या। लेकिन जिस दिन ये ठीक चल रहा होता है तो हम उसका शुक्रिया नहीं करते हैं। सो सबसे पहला संकल्प उसका शुक्रिया, दूसरा संकल्प मन और शरीर का शुक्रिया, तीसरा किसका शुक्रिया? लोगों का शुक्रिया। सारे लोग जो मुझे आज सारा दिन में मिलने वाले हैं, परिवार है, काम कारोबार है, दोस्त हैं, संबंधी हैं, मेरे जीवन में आने वाले सब रिश्तों का शुक्रिया। सुबह सुबह उनको सबको क्या भेज दिया? दुआ। प्रकृति का शुक्रिया। प्रकृति का शुक्रिया करना चाहिए। रोज नल में पानी आता है, हम शुक्रिया नहीं करते। जिस दिन नल में पानी नहीं आता है उस दिन हम शिकायत करते हैं। तो रोज प्रकृति का शुक्रिया, रोज जिन जड़ चीजों को सारा दिन यूज करते हैं उनका भी शुक्रिया करना चाहिए।